गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बच्चों, मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को वर्ग 10 के बच्चे को लेसन 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आखिरी पद पढ़ाने जा रही हूँ। पद नंबर 6 जो इस प्रकार है कि आप जैसा कि जान रहे हैं पिछले वीडियो में कि किस प्रकार लक्ष्मण जी जो हैं वह परशुराम जी के क्रोध को क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। और परशुराम जी जो है क्रोधित होकर क्या कर रहे हैं कि लक्ष्मण को मारने के लिए बार बार धमकी दे रहे हैं। और इस प्रकार बेटा 6 नंबर पद है कि कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, यानी लखन कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि कहिए आपके अच्छे स्वभाव में के बारे में कौन नहीं जानता है, आपके अच्छे स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता है। कौन नहीं जान विदित संसारा, विदित मीन्स होता है जानना। ये संसार के लोग जो हैं आपके अच्छे स्वभाव के बारे में जानते हैं, कौन नहीं जान रहा है। माता पिता और ऋण भयनी के, यानी आप जो हैं अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए हैं। उऋण का अर्थ मुक्त होना होता है, मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोचा बर जी के, यानी अब आपके पास सिर्फ किसका ऋण रह गया है, गुरु का ऋण रह गया है। और वो गुरु का ऋण क्या हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है। सो जने हमरे माथे काढ़ा, तो वो ऋण चुकाने के लिए ये दोष आप हमको दे रहे हैं, ये सारी दोष जो है आप हमारे सिर पे क्या कर रहे हैं, मढ़ दे रहे हैं, यानी हमारे सिर पे दे रहे हैं। दिन चले गए ब्याज बाढ़ा, यानी आप बहुत दिन से किसी क्षत्रिय को नहीं मारे हैं, तो गुरु का ऋण जो है, गुरु का कर्ज जो है आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस प्रकार क्या कह रहे हैं कि अधिक दिन बीत जाने से आपके ऊपर गुरु का क्या हो गया है, ब्याज जो है बढ़ गया है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है ब्याज, यानी किसी का कार्य नहीं किए हैं, यानी कोई समय से कार्य नहीं करता है तो सूद बढ़ता है, तो उसी को ब्याज कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप गुरु के ऋण को नहीं चुका पा रहे हैं तो गुरु का सूद बढ़ गया है, गुरु का ब्याज बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारे बोलिए, अब ऐसा कीजिए कि किसी हिसाब करने वाला को, यानी व्यवहारिय मीन्स हिसाब करने वाला को बुला लीजिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, और मैं आपके गुरु का ऋण का जितना ब्याज बढ़ गया है आप मुझे बताइए, मैं तुरंत थैली खोलकर आपके गुरु के ऋण को क्या करूंगा, चुका दूंगा। सुनी कुटी कटु बचन कुठार सुधारा, अब जो है लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी जो है अपना फरसा तुरंत संभाल लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जितने सभा के लोग हैं सारे सभा के लोग हाय हाय करके चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। भृगुवर परशु देखा बहुमोही विप्र विचारी बचो नृप दोही, अब क्या कह रहे हैं कि भृगु परशु देखी बहु थोड़ी, ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी, फिर क्रोध दिखा रहे हैं कि भृगुवर, हे भृगु, हे परशुराम जी, परशु देखा बहुमोही, मैं तो आपके फरसा को एक बार नहीं बहुत बार देख लिया हूं। विप्र विचारी बचो नृप द्रोही, ऐ राजाओं के शत्रु, मैं आपको, विप्र का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण, ब्राह्मण जानकर अनेकों बार छोड़ रहा हूं। अब लक्ष्मण जी छोटे से बालक है और बालक होकर वो परशुराम जी को कह रहे हैं कि ऐ राजाओं के दुश्मन, मैं तुम्हें ब्राह्मण देखकर क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। मिले न कब हूं सुभट रन गाढ़े, यानी अच्छा, सुभट मीन्स महान योद्धा, रन मीन्स युद्ध के मैदान में, आपको अभी तक युद्ध के मैदान में कोई महान योद्धा से भेंट नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाटे, हे द्विज देवता, द्विज देवता का भी बेटा अर्थ यहाँ पे ब्राह्मण है, विप्र का भी अर्थ आपका
ब्राह्मण है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आगे आपका इस प्रकार है, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर पे ही क्या करने लगते हैं कि सिर्फ बड़ाई करते रहते हैं। बाढ़े में बड़कपन, आप घर पे ही अपनी बड़ाई करते रहते हैं, आप घर पे ही श्रेष्ठ बनते रहते हैं। आपको युद्ध क्षेत्र में अभी तक किसी वीर से पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। अब सारी सभा के लोग जितने थे, जितने राजा हैं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा कह के लोग पुकारने लगे। किसको गलत कहने लगे? लक्ष्मण को गलत कहने लगे कि ये गलत है, गलत है। रघुपति सनई ही लखन निवारे। निवारे का अर्थ होता है रोकना। और राम जी जो हैं, रघुपति किसको कहा गया है? राम जी को। राम जी जो हैं वह स्नेह के साथ आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। लखन उत्तर आहुति सरस, यानी लक्ष्मण जी का उत्तर, आहुति मीन्स आग के समान था। लक्ष्मण जी का उत्तर किसके समान था? आग के समान था। भृगुवर कोप कृशानु, और उस पर परशुराम जी का क्रोध को क्या कर रहा था? अग्नि में घी के समान डालकर भड़का रहा था। यानी अग्नि के समान किसका था? लक्ष्मण जी की वाणी थी, और जो परशुराम जी के क्रोध को क्या कर रही थी? भड़का रही थी। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु का अर्थ क्या होता है? रघुकुल में उत्पन्न होने वाले, यानी सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले श्री रामचंद्र जी जो हैं वह क्या कर रहे हैं कि परशुराम जी के क्रोध को बढ़ते हुए देखकर वह मधुर वचन में, जल के समान ठंडे वचन में उत्तर दे रहे हैं। देखिए बच्चों, आपका पूरे पद का अर्थ इस प्रकार है कि लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम जी को कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके यश के विषय में, आपकी कृति के विषय में कौन नहीं जानता है? पूरे संसार जो है आपके अच्छे स्वभाव के विषय में क्या करता है? जानता है। आप तो अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं। ऐसा माना गया है कि पहला ये हत्या जो है अपनी ये माता का किए थे, क्योंकि इनके पिता बोले थे। इस प्रकार ये मातृ पितृ ऋण से मुक्त हुए थे। तो वही कह रहे हैं कि आप क्या किए हैं? अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि गुरु के ऋण के विषय में सोच रहे हैं कि गुरु के ऋण को आप कर्ज को नहीं चुका पाए हैं। गुरु का ऋण क्या हो गया है? बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वो गुरु का ऋण जो है आप हमारे सर पे क्या कर रहे हैं? मढ़ दे रहे हैं, हमारे सर पे इसका इल्जाम लगा दे रहे हैं, क्योंकि गुरु का ऋण आप बहुत दिनों से नहीं चुकाए हैं। तो गुरु का ऋण जो है उसका क्या हो गया है? उसका सूद जो है वो बढ़ गया है। इस प्रकार आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए कि आपके गुरु का ऋण कितना बढ़ गया है। यदि आपका गुरु का ऋण, गुरु का कर्ज आपसे नहीं चुक रहा है तो हिसाब करने वाले को बुलाइए। मैं तुरंत थैला खोलकर आपका कर्ज जो है वो चुका दूंगा। मैं आपको गुरु के ऋण से क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी जो है क्या कर रहे हैं कि अपने फरसा को सुधार रहे हैं, और जैसे ही वो फरसा को सुधार कर चिल्ला रहे हैं, हाय हाय, सारे सभा के राजा लोग जो हैं वह पुकारने लग रहे हैं। और अब जो है लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी के क्रोध को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भृगुवर, आपके फरसा को मैं एक बार नहीं अनेक बार देख लिया हूँ, बार बार देख लिया हूँ। आपको तो मैं ब्राह्मण जानकर छोड़ दे रहा हूँ, एक बार नहीं छोड़ा हूँ, अनेकों बार छोड़ दे रहा हूँ। आपको कभी भी युद्ध में कोई महान योद्धा से भेंट नहीं हुआ है? आपको युद्ध में कभी किसी महान योद्धा से भेंट नहीं हुआ है? क्योंकि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में अपने ही को श्रेष्ठ मानते हैं। आप अपनी बड़ाई अपने ही कर रहे हैं, अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। अब इस प्रकार से लक्ष्मण जी के वाणी को सुनकर
सभा के सारे लोग कहने लगे कि यह गलत है, यह गलत है। इस प्रकार से सभा के सारे राजा जो हैं वह चिल्लाने लगे। अब रघुपति जो हैं यानी रामचंद्र जी जो हैं वह लक्ष्मण को क्या कर रहे हैं, इशारे से रोक रहे हैं और आंखों में इशारा करके लक्ष्मण जी को बोलने से रोक दे रहे हैं। लक्ष्मण जी का उत्तर जो है आग के समान है और जो परशुराम जी हैं उनका क्रोध जो है क्या है, अग्नि के समान है और लक्ष्मण का उत्तर घी के समान है। ऐसा लग रहा है कि यज्ञ में जब घी डाला जाता है तो अग्नि तेज हो जाती है, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण के वाणी से परशुराम जी का क्रोध जो है क्या हो रहा है, तेज हो जा रहा है। जब परशुराम जी के बढ़ते हुए क्रोध को रामचंद्र जी देख रहे हैं तो वे बिल्कुल शीतल जल के समान प्रेम भरे वाणी में उत्तर दे रहे हैं। बच्चों, आपका अध्याय जो है यही समाप्त हो रहा है और अगले वीडियो में मैं आपको, यदि आपको प्रश्न उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। मैं प्रश्न उत्तर भी आपको समझाऊंगी और बताऊंगी और आगे मैं वीडियो में आपको बोर्ड से संबंधित कैसे क्वेश्चन आता है इसका मैं जिक्र करूंगी। तो बच्चों, आप जो भी हमारा वीडियो देखिएगा कमेंट बॉक्स में बेटा अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।